हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस आप सभी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ ऑन दिस चैनल। तो गाइज हम लोग बातचीत कर रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी के टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक की। उसका एक पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था। आई होप आपने उसका वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक टू दैट वीडियोस, बिकॉज उसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, मतलब प्रोसेस था कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और एक एग्जाम्पल लिया था। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 7n-1 इज डिविजिबल बाय 6। एग्जाम्पल ऐसे ही होता है, ऑलवेज क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको इसको प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो वही दो स्टेप जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा था वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, that is basic induction. Guys, basic induction में हम लोग for n is equals to 1 and for n is equals to 2, इसके लिए हम डायलॉग को परफॉर्म करते हैं। सो n का वैल्यू 1 डालोगे तो 7⁻1 माइनस 1 मतलब 6 हो जाएगा। क्या ये जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाय 6 है? यस, ये वैल्यू 6 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल बाय 6 है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 के लिए स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो n का वैल्यू 2 डालो। तो स्टेटमेंट में n का वैल्यू 2 डाला, n की जगह पे 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। ये जो आंसर आया है, क्या ये वैल्यू डिविजिबल बाय 6 है? ऑफ कोर्स ये भी डिविजिबल बाय 6 है, मतलब स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। देयरफॉर आई कैन से स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to 1 and n is equals to 2। मतलब मेरा पहला स्टेप डन हो गया। आई होप सभी को समझ में आया। ना स्टेप टू है आपका मेन इंडक्शन। चलिए मेन इंडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे दो डायलॉग होते हैं। पहला होता है फॉर n इज इक्वल्स टू के, दूसरा होता है फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। तो n इज इक्वल टू के का जो डायलॉग होता है, मैंने बोला था कि ऑलरेडी प्रूव्ड वाला होता है, उसको हमें प्रूव नहीं करना होता। तो n इज इक्वल टू के का डायलॉग देखो कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको इस डायलॉग में n की जगह पे k लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7⁻k माइनस 1। लेट से इसका एक वैल्यू मिल रहा है, और ये जो वैल्यू है वो आपका डिविजिबल बाय 6 है ना, डिविजिबल बाय 6। अब आपको n इज इक्वल टू के प्लस 1 का डायलॉग प्रूव करना है। तो पहले डायलॉग कैसे मिलेगा, देखिए आपको k की जगह पे इस डायलॉग में, ऊपर वाले डायलॉग में k की जगह पे k प्लस 1 लिखना है, बाकी एज इट इज। अब इसका एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू डिविजिबल बाय 6 होगा, यही प्रूव करना मेरा टारगेट है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि 7⁻k प्लस 1 माइनस 1 है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसका वैल्यू क्या आएगा। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, यस ऑलवेज। अब ये क्या बोल रहा है कि 7⁻k का वैल्यू माइनस 1 को उधर भेजा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये जो 7⁻k का वैल्यू है मुझे यूज करना है। यूज करना है तो पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। 7 को 2 बार लिखूंगा, एक को k एक को 1, बिकॉज दो टर्म्स मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर का एडिशन यही आएगा, और ये आपका माइनस 1, मतलब ये हो गया 7 टाइम्स 7⁻k माइनस 1, राइट। तो 7 टाइम्स 7⁻k का वैल्यू मिला है आपको, पुट करिए। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 माइनस 1 ऑब्वियस है 6 हो जाएगा। तो गाइज हमें 7⁻k प्लस 1 माइनस 1 इसका वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू डिविजिबल बाय 6 है, ये प्रूव करना है, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7⁻k प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू मिला है 7m प्लस 6। इसका वैल्यू दो वैल्यू का एडिशन है। अगर ये डिविजिबल बाय 6 प्रूव करना है तो दोनों इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 6 है, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। चलिए
मैंने m के बारे में बात की थी कि m जो है वो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 6 है। अगर m ऑलरेडी डिविजिबल बाय 6 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 7m मतलब m का मल्टीपल भी डिविजिबल बाय 6 होगा। जैसे 6 का कोई नंबर ले लीजिए जो डिविजिबल है, लेट्स से 30। 30 क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। 30 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 1 2 3 4 5, 30 इंटू 5 लोगे 150, अगेन 150 डिविजिबल बाय 6 होगा। मतलब ऑलवेज याद रखिए, हाँ, तो ये जो वैल्यूज मिला है मतलब 7m, अभी 7m, m क्या है भाई, m है ना, डिविजिबल बाय 6 है, तो m अगर डिविजिबल बाय 6 है तो m का मल्टीपल भी डिविजिबल बाय 6 होगा। तो जैसा कि मैंने बोला, m को एक वैल्यू ले लो कि जो कि डिविजिबल बाय 6 हो, लेट्स से 12। 12 का कोई भी मल्टीपल लो, 1 2 3 4, कोई भी मल्टीपल लो, जैसे मैंने 5 ले लिया, तो ये जो वैल्यू आया ये भी डिविजिबल बाय 6 होगा ही होगा। समझ में आया? तो गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एस m is divisible by 6, therefore 7m is also divisible by 6। ये प्रैक्टिकल है, कोई भी वैल्यू अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस वैल्यू का मल्टीपल भी डिविजिबल बाय 6 होगा। एंड ये जो दूसरा वैल्यू है इटसेल्फ, ये 6 के टेबल में आता है, तो देयरफॉर वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 6। अच्छा, दो इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 6 है, तो दोनों का एडिशन भी डिविजिबल बाय 6 होगा। जैसे 12 और 30 इटसेल्फ दोनों डिविजिबल बाय 6 है। 12 30 का अगर मैं एडिशन करूं तो एडिशन भी डिविजिबल बाय 6 होगा ही होगा। तो गाइस इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फाइनली 7k + 1 - 1 का जो वैल्यू आया है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये n = k + 1 का डायलॉग प्रूफ कर दिया। फाइनली मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, डायलॉग लिखूंगा कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1 ऑल्सो, देयरफॉर वेरीफाइड। गाइस इस तरह से आपका वेरिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डन। चलिए, अगर ये समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट यूजफुल था, तो ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल मुझे प्रूफ करके बताइए कि क्या आपको इसका आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए कि भाई नहीं आया सर, इसको सॉल्व करके आप बताओ। आई होप आप इसको ट्राई करोगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करोगे, राइट। तो ये इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। आप अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को, जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, उनको ये वीडियोस आप, है ना, शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे मिलेंगे और कुछ कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।